देखो आज का अपना टॉपिक है कौन सा है, फर्टिलाइजेशन। कौन सा टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन। देखो जिस प्रकार से एनिमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसी प्रकार से फ्लावरिंग के द्वारा बोलो प्लांट्स में भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसके द्वारा कोई भी फ्लावर के अंदर क्या रहते हैं, मेल और क्या कौन से गैमेट्स रहते हैं, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स बोलने का मतलब है कि प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, मेल फ्लावर रहता है और सेकेंड कौन सा फ्लावर रहता है, फीमेल फ्लावर रहता है, जो कि आपस में आकर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द फीमेल गैमेट्स एंड द फॉर्म ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट विद अ एम्ब्रियो सेक, मतलब किसके अंदर प्रोसेस कंप्लीट करें, एम्ब्रियो सेक के अंदर। इसे अपन क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। या सिंपल वे में अपन ये बोलेंगे कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ क्या होना, फ्यूज होना, जिसके द्वारा क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, स्टर्नबर्गर, इसने 1884 में बताया था इस टर्म को, फर्टिलाइजेशन टर्म को, और उसने उसी से रिलेटेड एक टर्म दी जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिफिनोगेमी। अब सिफिनोगेमी क्या है, सिफिनोगेमी का मतलब ये होता है कि जब मेल गैमेट्स क्या होता है, फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होता है, तो मेल गैमेट्स में पाए जाने वाले जो एंडोशियम मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, एक के अंदर इंटर करते हैं, मतलब ओव्यूल जो रहता है उसके अंदर इंटर करते हैं। तो इस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, सिफिनोगेमी। ठीक है, या एक सेल्स के द्वारा मेल गैमेट्स को कैरी करना, उसे अपन क्या बोलेंगे, सिफिनोगेमी। अब जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, सेकेंड है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, और थर्ड है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टेप देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो अपने को पता है सभी को कि आफ्टर पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा, कि जब भी पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो एंथर्स के अंदर पाए जाने वाले जो पोलन ग्रेन्स है ये क्या होते हैं, सबसे पहले किसके ऊपर रीच होते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। अब स्टिग्मा वहां पर क्या रहता है, स्वेल रहता है या मॉइस्चर कंटेंट के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसके द्वारा जो पोलन ग्रेन्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, रीच होते हैं, और रीच होने पर क्या करते हैं, वहां पर एक पोलन ट्यूब का क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं। अब पोलन ट्यूब क्या करती है, अपने साइज को और शेप को क्या करती है, इंक्रीज कराकर उस पोलन ट्यूब को कहां इंटर कराती है, ओवरी में। कहां इंटर कराती है, ओवरी में, मतलब जिसका कॉन्टेक्ट किससे रहता है, ओव्यूल से रहता है। सेकेंड पॉइंट है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स। अब देखो जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ है वो पोलन ट्यूब अब कहां इंटर करेगा, ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर इंटर करेगा, ओव्यूल का मतलब है कि यहां पर आप लोग एक ओव्यूल का डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस ओव्यूल के अंदर क्या करता है, इंटर करता है। तो ओव्यूल्स के अंदर इंटर करने के बाद एक लॉन्ग ट्यूब रहती है जो किससे कनेक्टेड रहती है, एम्ब्रियो सेक से। किससे कनेक्टेड रहती है, एम्ब्रियो सेक से। मतलब इसका जो थर्ड पॉइंट अपना ये है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। तो यहां पर ये जो थर्ड स्टेप है, इसी से यहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म क्या होती है, यहां पर स्टार्ट होती है। तो अब थर्ड पॉइंट क्या अपना, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक, मतलब पहले पोलन ट्यूब का इंटर किया ओव्यूल के अंदर। अब थर्ड स्टेप में है कि जो पोलन ट्यूब है कहां इंटर करता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर ही इंटर करने के बाद यहां से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो जब भी पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर इंटर करता है तो अपन जानते हैं कि एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होता है, 3 प्रकार की सेल्स लगी रहती है। इसमें क्या रहती है, 3 एंटीबॉडल सेल्स रहती है, 2 पोलर न्यूक्लिया रहते हैं, और 3 रहते हैं एग एपरेटस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिनरगाइड सेल्स। क्या बोलते हैं, सिनरगाइड सेल्स। अब क्या होता है, जब भी यहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो हमेशा याद रखना कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, क्या में बोला मैंने, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है इसमें हमेशा कितने 2 मेल गैमेट्स इंटर करते हैं। कितने मेल गैमेट इंटर करेंगे, 2। तो हमेशा जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा तो इस एम्ब्रियो सेक के अंदर कितने गैमेट्स रहेंगे, 2 मेल गैमेट्स। ये 2 मेल गैमेट्स क्या करते हैं, किसके अंदर इंटर करते हैं, एम्ब्रियो सेक के अंदर, और ये क्या करते हैं, एग एपरेटस के साथ, मतलब 1 मेल गैमेट्स फ्यूज टू एग एपरेटस, एग एपरेटस के साथ ये क्या कर लेते हैं, एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट का। और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करने का मतलब यहां पर कैसे है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स, मतलब ये कौन सा गैमेट्स है, मेल, और ये कौन सा गैमेट्स हो गया अपना, फीमेल गैमेट्स, जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो ये काय का फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिनगेमी। तो यहां पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन। पर सेकेंड और क्या होता है, अब इसमें एक मेल गैमेट तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है, पर जो इसका सेकेंड मेल गैमेट बनता है, जो इसका जो सेकेंड जो मेल गैमेट बचा है, ये क्या करता है,
ये पोलर न्यूक्लियर के साथ, किसके साथ, पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होकर क्या कर लेता है, 3n बना लेता है, मतलब ट्रिपलेट फ्यूजन कर लेता है। कौन सा कर लेता है, ट्रिपलेट फ्यूजन कर लेता है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन या ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब यहां पर आपस में होता क्या है कि एक मेल गैमेट्स का और सेकेंड मेल गैमेट्स का, ये दोनों मेल गैमेट्स क्या होते हैं, आपस में पोलर न्यूक्लियस से बोलो या एक अपेंडिक्स सेल के साथ जब फ्यूज होते हैं, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो 1894 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, क्या नाम था, नवाश्चिन। इसने एक डबल फर्टिलाइजेशन की टर्म को क्या किया था, आइडेंटिफाइड किया था। तो इस प्रकार से मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या करना, फ्यूज होकर किसी डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करना, और उसे अपन क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आर कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो आर कन्वर्ट इनटू सीड। इस प्रकार से यहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, खत्म होती है। थैंक यू।